प्रिय भाई और बहनों, गणतंत्र दिवस के इस पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक शुभकामनाएं। सारा चैनल की जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम 26 जनवरी 1950 को स्मरण करते हैं, जब हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ और हमारे देश संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य बना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें स्वतंत्रता, एकता और अधिकारों से भरपूर यह देश दिया। मसीह होने के नाते गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और समझें। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपने राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? सच्ची स्वतंत्रता परमेश्वर से आती है। गलतियों 5:1 में बाइबल कहती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हमारे देश को 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन बाइबल हमें इससे भी बड़ी स्वतंत्रता के बारे में सिखाती है, आत्मिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता है पाप, भय, दोष और दंड से स्वतंत्रता। यीशु ने यूहन्ना 8:36 में कहा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। भारत के नागरिक के रूप में हमें बोलने, उपासना करने और सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता है। परमेश्वर के संतान के रूप में हमें सच्चाई, पवित्रता और प्रेम का जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यदि किसी पक्षी को पिंजरे से छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके पंख घायल हो, तो वो उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार कोई राष्ट्र हो सकता है, परंतु यदि हृदय परमेश्वर से दूर हो तो वे बंधे रहते हैं। स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। यह हमें संतुलन सिखाता है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, लेकिन साथ ही इस देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। मसीह के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं नियमों का पालन करना, ईमानदारी से कर देना, अधिकारियों का सम्मान करना, सच्चे, शांति प्रिय और परिश्रमी होना। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन परमेश्वर हमें उत्तरदायित्व के साथ जीने के लिए बुलाता है। एक अच्छा मसीह एक अच्छा नागरिक भी होता है। हमारा विश्वास हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर व्यक्ति बनाता है। धार्मिकता राष्ट्र को ऊंचा उठाती है। बाइबल के नीति वचन 14:34 स्पष्ट रूप से कहती है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश का लोगों का अपमान होता है। कोई राष्ट्र धन, हथियार, जनसंख्या के कारणों से महान नहीं बनता। एक राष्ट्र महान बनता है सच्चाई, न्याय, ईमानदारी और परमेश्वर के भय से। जब लोग धार्मिक जीवन जीते हैं, परिवार मजबूत होते हैं, समाज में शांति होती है और आशीषित होता है। भारत को प्रार्थना की आवश्यकता है। भारत को परमेश्वर से डरने वाली नागरिक चाहिए। भारत को मूल्यों के अनुसार जीने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। 1 तीमुथियुस
2:1-2 में बाइबल हमें प्रेरित करती है कि हम नेताओं, सरकार और देश में शांति के लिए प्रार्थना करें। हम सब राजनीतिक नहीं हो सकते, लेकिन हम सब प्रार्थना करने वाले मध्यस्थ अवश्य हो सकते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे नेताओं को बुद्धि मिले, देश में एकता बनी रहे, न्याय और शांति स्थापित हो, आत्मिक जागृति और उद्धार आए। भजन संहिता 33:12 में लिखा गया है कि धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश भारत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वतंत्रता, शांति और संविधान के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, हमारे देश की रक्षा कीजिए और हमें धार्मिक जीवन जीने की सहायता कीजिए। हमें शांति और सत्य के साधन बनाइए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारे प्रिय देश भारत को आशीष दे। धन्यवाद।